जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको फिर डुबोने के लिए ले चलते हैं। मां भगवती जगत जननी सबको सद्बुद्धि प्रदान करे कि जो रहस्यमय ज्ञान बताया जा रहा है उसका शायद पालन कर ले तो आपके घर गृहस्थी में सुख ही सुख हो सकता है। अब कैसे है यह हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी ग्रह के कार्यकाल में उसके दुश्मन ग्रह से संबंधित या स्वभाव के विपरीत किया गया कार्य ही तकलीफ देता है। इसका अर्थ यहां पे यह होता है कि जैसे कोई ग्रह जिसकी महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, प्रत्यंतर दशा चलती है, तो उस ग्रह का जो समय चलता है उस ग्रह के दुश्मन ग्रह से संबंधित या उस ग्रह के स्वभाव के विपरीत यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि हम उस ग्रह के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। क्योंकि यदि हम ग्रह के हिसाब से चलने लगे जो चल रहा है, यानी कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि पति पत्नी के झगड़े, क्लेश होना, तलाक होना, ये जितने ज्यादा आज हो रहे हैं, पहले न तो बराबर इसके बराबर होते ही नहीं थे, और होते भी थे तो बिल्कुल मामूली से होते थे, न के बराबर होते थे। और वो जहां भी इस प्रकार की तलाक की नौबत आती थी तो वो बहुत बड़े बड़े अरबपति, राजा महाराजाओं के यहां पे अमीर घरानों में हुआ करते थे, जहां कहीं पर वहां पर औरतें जो है मर्दों के कपड़े पहनती थी, पुरुषों के कपड़े पहनती थी, और क्योंकि उनके बच्चे या लड़कियां विदेश में पढ़ के आते थे तो वो पाश्चात्य संस्कृति को ज्यादा महत्व देते थे। इसलिए उनके यहां पे ये लड़ाई झगड़े पति पत्नी में हुआ करते थे और तलाक भी अलग अलग भी हो जाया करते थे। तो ईश्वर ने औरत और पुरुष को अलग अलग तासीर दी है, अलग अलग शरीर दिया है, व्यवहार भी अलग दिया है, और दिल भी अलग दिया है, और सोच भी अलग दी है। तो उनकी वेशभूषा भी उसी तरीके से बनाई गई है। जहां पुरुष में सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, वहीं औरत में शुक्र की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। और सूर्य और शुक्र को एक दूसरे का शत्रु माना गया है, एक दूसरे का दुश्मन माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन 12वें भाव में यह दुश्मनी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि 12वां भाव अंधेरे का भाव कहलाता है, और अंधेरे का भाव का मतलब हो गया रात। क्योंकि पहले सूर्य के प्रकाश में औरत और पुरुष दिन में सहवास नहीं करते थे, और रात्रि में शनि का पहरा, यानी रात जो है काली होती है, उसके पहरे में वह बिस्तर पर जाते थे, यानी केतु का प्रभाव बढ़ जाता था। तो दोनों शुक्र के मित्र हैं, इसलिए सूर्य अपना कुप्रभाव नहीं दे पाता रात के वक्त में। आजकल ये दूरी खत्म हो गई, और भारतीय संस्कृति में जो नियम बनाया था कि दिन में यानी सूरज के उजाले में सहवास नहीं करना है, यह चीज समाप्त हो गई। और पाश्चात्य संस्कृति को ओढ़ने की वजह से आजकल दिन में भी सहवास करने लगे हैं। उसकी वजह से ही आजकल ये तलाक हो रहा है, क्योंकि वहां शनि का रोल खत्म हो गया, शनि का पहरा खत्म हो गया, और वहां पर शुक्र और सूर्य का मिलन होने लगा जो एक दूसरे के शत्रु हैं। तो औरतों को चाहिए कि शनि को हमेशा प्रबल रखना है। अब शनि को प्रबल कैसे रखा जाए?
तो लंबे बाल रखना चाहिए, परंतु आजकल की औरतें लंबे बाल नहीं रखती है। जो भी औरत अपने बाल कटा लेती है उसके यहां पे शनि का कुप्रभाव चालू हो जाता है और उसकी वजह से भी घर के अंदर तनातनी होने लगती है। तो स्त्रियों को लंबे बाल रखना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए। और जब भी धूप में निकले तो सिर को ढक करके निकलना चाहिए, क्योंकि बाल जो है स्त्री के ऊपर शनि का प्रभाव देते हैं। और सूरज जो है, यदि वो शनि का प्रभाव पर आ जाएगा, सूरज का प्रभाव यदि बाल यानी सिर पर आता है, तो शनि जो है शुक्र को पूरा सहयोग नहीं करता है, यानी उसको भोग विलास नहीं मिलेगा। तो लंबे बाल जो औरत नहीं रखती है उसको अपने जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है, चाहे वो कितनी ही पाश्चात्य संस्कृति वाली हो, कितनी ही पढ़ी लिखी हो, कितनी ही बड़े पद पे चली गई हो। और इसीलिए कहा जाता है पुराने जमाने में कि जब भी घर से बाहर निकला जाए तो स्त्री को अपना सिर ढक करके निकलना चाहिए। तो धूप में सिर को ढककर रखने से शनि शुक्र दोनों को पूरा सहयोग करेगा। स्त्री को अपने सिर पर हमेशा चुनरी रखने के लिए इसीलिए कहा जाता था पुराने जमाने में कि सूर्य नुकसान नहीं कर पाए, क्योंकि बाल शनि के होते हैं। हो सके तो कम से कम सूर्य की रोशनी में स्त्रियों को पुरुष के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, परंतु आजकल तो फटे कपड़े पहनने लगी है। पुरुष के कपड़े भी पहन रहे और फटे कपड़े भी पहन रहे, तो वहां पे केतु का प्रभाव भी ज्यादा बढ़ गया है। फटे कपड़े केतु की निशानी है, दरिद्रता की निशानी है। तो सूर्य की रोशनी में पुरुष के कपड़े इस्तेमाल स्त्री को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से वो औरतें जिनकी जीवन साथी से हमेशा अनबन बनी रहती है। जो औरत पुरुष जैसे वस्त्र पहन करके रहती है उसके घर में निश्चित तौर से आज के जमाने में अशांति का वातावरण रहता ही रहता है। या फिर पति की मृत्यु जल्दी होने की संभावना होती है, या फिर पति को कोई न कोई ऐसी लाइलाज बीमारी लग जाती है और घर में झगड़ा बना रहता है और कई बार तलाक की नौबत आ जाती है। यह सब ज्योतिष शास्त्र का एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, समझने वाले समझ सकते हैं। छठे शुक्र वाले के बारे में भी ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिसका भी शुक्र छठे भाव में हो उस मनुष्य की पत्नी को मर्दाने कपड़े यदि वो पहनती है, यानी पुरुष के कपड़े पहनती है, वह छोटे बाल रखती है, यानी बाल भी कटा लेती है, तो उस परिवार वालों को आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को स्त्री के ही कपड़े पहनना चाहिए और अपने बाल नहीं कटाना चाहिए। लेकिन हम गौर से देखें तो कहीं न कहीं औरत को पुरुष के कपड़े पहनना या पुरुष जैसे बाल रखना, ये हमेशा उस स्त्री को स्वभाव से परेशान जरूर करता है। कहीं पर कम परेशान करेगा, कहीं पर ज्यादा परेशान करेगा। और स्त्री और पुरुष के अधिकार आज की तारीख में बराबर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्रह के विपरीत कार्य का खामी आ जाना तो स्त्री को भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। अब पुराने जमाने में कहा जाता था कि स्त्री को साफ 16 श्रृंगार से रहना चाहिए, या कम से कम 16 नहीं तो श्रृंगारित अवस्था में तो रहना ही रहना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता था कि शुक्र उसका प्रबल रहे। तो 16 श्रृंगार देवियों ने ही किए हैं, तो कम से कम स्त्री को भी 16 श्रृंगार नहीं तो कुछ श्रृंगार करके तो अपने जीवन में पहनना ही पहनना चाहिए। इससे शुक्र की ऊर्जा बढ़ती है, और शुक्र की ऊर्जा बढ़ती है तो बच्चे पैदा करने में आसानी होती है, खूबसूरती बढ़ती है, भौतिकवादी सुख बढ़ता है। और जब शुक्र की ऊर्जा बढ़ती है तो शनि आकर्षित होकर अपने अच्छे फल देता है, और शनि शुक्र के मिलन से केतु भी अच्छा प्रभाव देने लगता है। यानी खुद भी सुखी होगी और गृहस्थी के सुख भी बढ़ेंगे और संतान के सुख भी बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब यहां पर है, यहां पर किसी भी
माता को, किसी बहन को पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। किसी माता, बहन, बेटी की आत्मा को दुखाना मेरा काम नहीं है। परंतु जो ज्योतिषी दृष्टिकोण, जो वैज्ञानिक आधार पर है, उसका विश्लेषण करके आपको समझाने का प्रयास किया कि औरत को पुरुषों के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और औरत को अपने बाल नहीं कटाना चाहिए, और औरत को जब भी घर से बाहर निकले तो उसे खुला सिर करके बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है और शनि नाराज होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।